हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम में है 2HI गैस के साथ। आपको बताना है कि अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज प्रेडिक्ट करेक्टली बाय। क्लियर है? चैप्टर है यहाँ पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। क्लास में समझाया भी है मैंने कैसे आप इक्विलिब्रियम के ग्राफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जैसे जैसे आप देखोगे H2 और I2 आपके पास रिएक्टेंट है और HI आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। तो जब आपके पास धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो H2 और I2 की कॉन्सेंट्रेशन टाइम बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होगी। आगे बात समझ में? कब तक डिक्रीज होती रहेगी? जब तक आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है। और HI जो है वो आपका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे इंक्रीज होगी। कब तक इंक्रीज होती रहेगी? जब तक इक्विलिब्रियम आ सकता है। आगे बात समझ में? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन डिक्रीजेस until equilibrium condition and concentration of HI increases till equilibrium condition। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट बात हम ये बात कर सकते हैं कि अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम का मतलब फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट क्या हो चुकी है, इक्वल, तो उसके बाद हर एक रिएक्टेंट, हर एक प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। सेम नहीं बोल रहा हूं, क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट का इक्वल होना एंड कॉन्सेंट्रेशन का कांस्टेंट होना। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? आफ्टर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। अब वन बाय वन हम ग्राफ को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ध्यान से देखो, H2 जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है, बट I2 टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोनों रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम आने तक हमेशा क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। इसलिए आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया है रॉन्ग। किसकी वजह से? I2 की वजह से। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे, H2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, I2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और HI की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और इस समय के बाद तीनों कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट भी हो जाती है। तो इसका मतलब सेकंड ग्राफ एकदम करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इक्विलिब्रियम को, तो ये होगा हमारा आंसर। थर्ड ऑप्शन को समझते हैं कि H2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बट I2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं हो सकती इक्विलिब्रियम आने तक, तो ये आपका ग्राफ रॉन्ग हो गया। फोर्थ की बात करें कि H2 की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी, I2 की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम आने तक क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या टिक करोगे आप? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर हो गया? थैंक यू।